नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने नए यूट्यूब चैनल लीगल टाइम्स पे। आज हम आईपीसी के सेक्शन 299 के बारे में जानेंगे। आईपीसी का सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड अर्थात आपराधिक मानववध के बारे में बताता है। आपराधिक मानववध क्या कहलाता है, ये हम जानेंगे। किसी मनुष्य को जान से मार डालना मानववध कहलाता है। मानववध विधिपूर्ण हो सकता है या फिर विधि विरुद्ध भी हो सकता है। विधिपूर्ण मानववध वह कहलाता है जिसे दंड संहिता के अध्याय 4 में अर्थात आईपीसी के अध्याय 4 में उपबंधित परिस्थितियों में किया जाए। इस प्रकार मानववध अपराध करने वाले व्यक्ति की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर माफ़ी योग्य समझा जाता है, परंतु विधि विरुद्ध मानववध के अंतर्गत आने वाले कार्य निश्चित रूप से दंडनीय होते हैं। भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी की धारा सेक्शन 299 आपराधिक मानववध की परिभाषा देता है, जो इस प्रकार है। जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु हो जाना संभाव्य हो या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानववध का अपराध कहलाता है। इसमें 3 एक्सप्लेनेशन भी जोड़ा गया है। पहला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी रोग विकार या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है शारीरिक क्षति करता है और एतद्द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन, जहाँ की शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहाँ जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो जिसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा। यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है, किंतु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध की कोटि में आ सकेगा यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास न ली हो, वह पूर्णतः उत्पन्न न हुआ हो। इसे हम एक उदाहरण के तौर से भी समझ सकते हैं, जैसे का एक गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास इस आशय से बिछाया कि इसके द्वारा मृत्यु कारित कर दे, या ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि इसके द्वारा मृत्यु हो, यह विश्वास करते हुए कि भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है और गिरकर मर जाता है। क ने आपराधिक मानववध का अपराध किया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, क एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर ख को, जो एक झाड़ी के पीछे है, मार डालता है, किंतु क यह नहीं जानता था कि ख वहाँ है। यद्यपि क विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था, तथापि वह आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय ख को मार डालने का या कोई ऐसा कार्य करके जिसे मृत्यु कारित करना यह संभाव्य जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था। आपराधिक मानववध के कुछ आवश्यक तत्व हैं, जैसे किसी मनुष्य की मृत्यु की गई हो, दूसरा मृत्यु किसी कार्य द्वारा की गई हो, तीसरा कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से जिससे मृत्यु संभाव्य है, इस ज्ञान से कार्य किया जाए कि उससे मृत्यु होना संभव है। इसमें केस लॉज भी दिया गया है। एक केस जमालुद्दीन वाद 1892 में लोगों को ये विश्वास था कि
एक लड़की के शरीर में कोई प्रेतात्मा निवास कर रही थी। प्रेतात्मा से मुक्ति दिलाने के लिए एक ओझा को बुलाया गया। ओझा ने प्रेतात्मा से मुक्ति हेतु लड़की की इतनी पिटाई की कि उसकी मृत्यु हो गई। ओझा को आपराधिक मानववध का दोषी पाया गया। दूसरा बात, शमशेर खान बनाम दिल्ली राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि विस्फोटक पदार्थ जैसे बम का निर्माण करना अपने आप में यह स्थापित नहीं करता है कि कार्य इस ज्ञान के साथ किया गया है कि किसी की मृत्यु कारित कर देगा।